हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेष्ठी डबल ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, मैं हूं प्रकाश चंद और आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के अगले टॉपिक जो है पादप जगत। पादप जगत प्लांट किंगडम। दोस्तों, यदि आपने बायोलॉजी के पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे जरूर देखिए और उस पर प्रैक्टिस जरूर करें। दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं पादप जगत यानी प्लांट किंगडम के बारे में। दोस्तों, यह एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, इससे प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, पादप जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो पादप जगत को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं अपुष्पोद्भिद, और दूसरे जो आते हैं पुष्पोद्भिद। इसे अंग्रेजी में क्रिप्टोगैमी तथा इसे जो है इसे अंग्रेजी में फ्रेनोगैमी कहा जाता है। और पुष्पोद्भिद को दोस्तों इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। दोस्तों, इसे अंग्रेजी में थैलोफाइटा बोला जाता है, ब्रायोफाइटा बोला जाता है और टेरिडोफाइटा ही बोला जाता है। थैलोफाइटा को दोस्तों 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं शैवाल, उसके बाद आते हैं कवक, उसके बाद आते हैं बैक्टीरिया, इसे एल्गी, इसे फंजी और इसे बैक्टीरिया इंग्लिश में कहेंगे। दोस्तों, पुष्पोद्भिद को 2 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला आते हैं नगण्य बीजी और दूसरा जो होते हैं आवर्त बीजी। एक क्या आते हैं? एक आते हैं नगण्य बीजी और दूसरे आते हैं आवर्त बीजी। एक को नगण्य बीजी को अंग्रेजी में जिम्नोस्पर्म तथा आवर्त बीजी को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। नेक्स्ट जो है आवर्त बीजी को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग को एकल बीजपत्री तथा दूसरे को द्विबीजपत्री कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में मोनोकॉट तथा इसे अंग्रेजी में डाइकॉट कहा जाता है। दोस्तों, इस पादप जगत को जो है पहली बार जो इसका वर्गीकरण किसने किया था? तो एकलर साहब ने 1883 ईस्वी में जो है इस पादप जगत की परिकल्पना को विकसित किया था। यानी एकलर साहब ने ही पौधे के जो विभिन्न पुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जो है नेक्स्ट जो है शैवाल, कवक, बैक्टीरिया में तथा नग्न बीजी, आवर्त बीजी इत्यादि में वर्गीकृत करके उसको इस ढंग से व्यवस्थित किए जिसे हम लोग आज
जान रहे हैं। तो आइए दोस्तों अब स्टार्ट करेंगे हम जो है थैलोफाइटा यानी पुष्पोद्भिद क्या होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपुष्पोद्भिद। अब आइए इसे देखते हैं कि अपुष्पोद्भिद क्या होते हैं। वह पौधा जो यानी अपुष्पोद्भिद में वह पौधा जो जिसमें पुष्प नहीं लगता है, वह पौधा जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं वह क्या कहलाता है, तो अपुष्पोद्भिद कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे और लगा हुआ है यानी कि यह पहले ही यह प्रदर्शित कर रहा है कि इस वर्ग में जो है पुष्प जो है इत्यादि नहीं होते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों थैलोफाइटा। अब इसका थैलोफाइटा क्या होते हैं, तो दोस्तों थैलोफाइटा यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। इस वर्ग के पौधे का शरीर जो है शुकाय थैलस होता है। शुकाय या थैलस होता है। इस वर्ग के पौधे का शरीर जो है जड़, तना, पत्तियां इत्यादि में विभक्त नहीं होता है। दोस्तों इस वर्ग के जो पौधे के शरीर में जड़, तना, पत्तियां इत्यादि में वो जो है विभक्त नहीं होते हैं। दोस्तों इसी के बाद थैलोफाइटा में अभी हमने बताया था एक आते हैं शैवाल जो बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों, एल्गी। दोस्तों इसको जानते हैं कि शैवाल क्या होता है। शैवाल जो है शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। यह एक प्रकार का थैलोफाइटा है। यह एक प्रकार का थैलोफाइटा है जिसमें पर्णहरित युक्त व संवहन उत्तक पाई जाती है। यानी कि शैवाल में जो है क्लोरोफिल तथा संवहन उत्तक पाई जाती है। और शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर यानी कि लॉजी से जो हमने एक चार्ट प्रस्तुत किया था उसमें दोस्तों लॉजी से बहुत सारे बायोलॉजी के ब्रांच को हमने पढ़ाया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है या उस वीडियो को अभी तक जो है नोट्स बना के अपने पास नहीं रखे हैं तो
आपको बहुत कठिनाइयां होंगी। दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखें, उसकी एक नोट्स बनाएं और नोट्स को पूरी तरह से याद करें। दोस्तों शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। यह एक थैलोफाइटा है जिसमें पर्णहरित युक्त जो है संवहन उत्तक जो है पाई जाती है। दोस्तों शैवाल में नेक्स्ट है हरे शैवालों में पर्णहरित व कैरोटीन पाए जाते हैं। दोस्तों पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल पाई जाती है तथा वह कैरोटीन इसमें पाई जाती है। लाल शैवालों का रंग जो है फाइकोबैरिलीन के कारण तथा भूरे शैवालों का रंग जो है क्यूकोजैंथीन के कारण होती है। क्यूकोजैंथीन क्या? तो ये एक वर्णक है, एक पिगमेंट जो है पाई जाती है। दोस्तों हरे शैवालों में क्लोरोफिल पाई जाती है, इसीलिए ये भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। यानी ये शैवाल जो हरे शैवाल होते हैं ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि क्लोरेला नामक जो शैवाल होते हैं इसे अंतरिक्ष यान में उगाकर इससे प्रोटीन युक्त भोजन, जल तथा O2 प्राप्त करते हैं। दोस्तों अब ये देखिएगा क्लोरेला नामक शैवाल जो होते हैं वह क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यात्री अपने साथ अंतरिक्ष में ले आते हैं और जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष में उन्हें जो है ऑक्सीजन, जल तथा प्रोटीन युक्त जो है भोजन जो है इसी क्लोरेला नामक शैवाल से प्राप्त होते हैं। दोस्तों अब आते हैं कि कुछ ऐसे भी शैवाल हैं जो लाभदायक है। जैसे भोजन के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो फोरफाइरा नामक जो शैवाल है सो सारगासन, एल्वा, लेमिनेरिया और नॉस्टॉक, ये जो सभी जो शैवाल है ये शैवाल को किस रूप में हम लोग लेते हैं? तो भोजन के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। जबकि आयोडीन के रूप में यानी कि दवा के रूप में जो है आयोडीन बनाने में एक्सलोनोरिया, लेमिनेरिया और फ्यूकस नामक जो है शैवाल का प्रयोग किया जाता है। जबकि खाद बनाने में यानी फर्टिलाइजर उद्योग में फर्टिलाइजर में जो है नॉस्टॉक, एनाबिना तथा केल्प नामक शैवाल का प्रयोग किया जाता है। जबकि औषधि के रूप में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इससे सवाल हमेशा पूछे गए हैं कि क्लोरेला से क्लोरीन नामक प्रतिजैविक तथा लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन क्वेश्चन पूछा गया है कि रेलवे में कि टिंचर आयोडीन। दोस्तों रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि टिंचर आयोडीन जो है से मतलब तैयार होने वाले शैवाल का नाम बताइए। तो शैवाल कौन से हो जाएंगे? तो लेमिनेरिया शैवाल से टिंचर आयोडीन नामक एक प्रतिजैविक दवा की निर्माण की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों शैवाल के बाद कवक, जिसे फंजी कहा जाता है। दोस्तों कवक हमारे विज्ञान में कवक के लिए एक अलग ही ब्रांच बनाई गई है जिसे माइकोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों आते हैं कि फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहा गया है? तो इसे पी एंटोनियो मिचेली
मिचेली, फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहा गया? तो पी एंटोनियो मिचेली, जो इटली के वैज्ञानिक थे, उन्हें जो है क्या कहा गया है? उन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा गया है। दोस्तों अब आते हैं कि इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहा गया है? तो इसे ई जे बटलर को जो है इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा गया है। दोस्तों ये कवक होते क्या है? दोस्तों ये एक ब्रायोफाइटा समूह का जो है एक जीव है, जिसमें एक पादप है जो प्राय सर्वदा सड़े गले पदार्थों पर ही जो है आते हैं। कवक जो है एक उच्च कोटि के ब्रायोफाइटा वर्ग के जो है पादप होते हैं, जो प्राय बेकार पदार्थ जैसे घरों में जो है किसी वृक्ष के तने के टूटने पर जो उस तने पर उगाते हैं, जैसे घरों में रोटियों के ऊपर बासी रोटियों को छोड़ देने पर उस पर जो फफूंदी वगैरह आ जाते हैं, वे कवक होते हैं। जैसे किसी जो है कोई भी ब्रेंच डेक्स है, वो अगर पानी में, यानी कि एक चीज इसमें कॉमन है कि ये प्राय नमी वाले स्थानों पर पाई जाती है। दोस्तों कवक जो है प्राय नमी वाली स्थानों में पाई जाती है, जहां मॉइस्चर होंगे, जहां पे बेकार पदार्थ होंगे, यह जो है कवक उसको क्या करेगा? उसे अपघटित कर देगा दोस्तों। और यही पृथ्वी के एकमात्र जो है अपघटक है, जो सभी सड़े गले पदार्थों को जो है सड़ा गला के उसे अंतोगतवा जो है अपघटित कर मृदा में पूर्ण रूप से मिला देते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन जो है एसएससी में आया दोस्तों कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के अपघटक कौन है? यानी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, उन सभी जीव जंतुओं के अपघटक कौन है? तो इसके अपघटक यही कवक तथा बैक्टीरिया ही है दोस्तों। आगे बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति दोस्तों काइटिन की बनी होती है, और जो कवक अपने परपोषी पौधे पर रहते हैं तथा पौधे की मृत्यु के उपरांत कवक की भी मृत्यु हो जाती है, उसे पूर्ण परपोषी कवक कहा जाता है। दोस्तों अब कवक जो है तीन प्रकार के हैं। एक जो है पूर्ण परपोषी कवक, एक जो है विकल्प मृतोपजीवी कवक, एवं जो है पूर्ण मृतोपजीवी कवक होते हैं। दोस्तों वे कवक जो कवक अपने परपोषी पौधे पर आते हैं तथा पौधे की मृत्यु के उपरांत उस कवक की भी मृत्यु हो जाती है, तो उसे पूर्ण परपोषी कवक कहा जाता है। उसे पूर्ण परपोषी कवक कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों वे कवक जो परपोषी
पौधे परपोषी पौधे पर रहते हैं तथा उस पौधे के मरने के उपरांत अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, उसे विकल्प मृतोपजीवी कवक कहा जाता है। दोस्तों, अब वे कवक जो परपोषी पौधे पर आते हैं तथा उस पौधे के मरने के उपरांत जो है उस पौधे के अवशेष यानी उस पौधे के जो तने हैं, शाखा है, डालियां हैं, उन सभी से अपना भोजन को प्राप्त कर लेते हैं, तो उस कवक को क्या कहा जाता है? तो उस कवक को विकल्प जो है मृतोपजीवी कवक कहा जाता है। नेक्स्ट तीसरा है दोस्तों, वे कवक जो हमेशा सड़े गले पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थों से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, उसे पूर्ण मृतोपजीवी कवक कहा जाता है। दोस्तों, अब एक तीसरे प्रकार के कवक है, वे कवक जो हमेशा सड़े गले पदार्थों से या अवशिष्ट पदार्थों से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, तो उस कवक को क्या कहा जाता है? तो उस कवक को पूर्ण जो है मृतोपजीवी कवक जो है कहा जाता है। दोस्तों, अब आते हैं कि कवक का उपयोग क्या, यानी कि कुछ ऐसे भी कवक हमारे आसपास हैं जो मनुष्यों के लिए काफी फायदेमंद लाभदायक होते हैं। यानी कि कुछ कवक जो लाभदायक हैं, कुछ ऐसे कवक जो होते हैं जो लाभदायक है, जैसे कुछ ऐसे भी कवक है जैसे गुच्छी, उसके बाद ईस्ट, उसके बाद मशरूम, उसके बाद जो है छत्रक, गुच्छी, ईस्ट, मशरूम, छत्रक, लाइकोपर्डोन। दोस्तों,
जो है गुच्छी, ईस्ट, मशरूम, छत्रक, लाइकोपोडोन इत्यादि कवक ही है जो मनुष्यों के लिए काफी लाभदायक होते हैं। दोस्तों इसमें मशरूम तो आप लोग को पता ही होगा। मशरूम जो है प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं और इसमें लगभग 55% तक जो है प्रोटीन पाई जाती है। और प्राय हम लोग जो है किसी भी पार्टी फंक्शन में मशरूम मटर, मशरूम वगैरह वगैरह इसकी बहुत टेस्टी और बहुत जो है मतलब प्रोटीन से युक्त जो है इसकी सब्जियां बनती है। दोस्तों इसी में एक है गुच्छी, यह भी एक प्रकार का कवक है जो हिमालय पर्वतमाला के जो ढलानों पर हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों यह गुच्छी जो होती है, यह मशरूम जो है अति शीतल पर मतलब जो है ढलान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस गुच्छी में भी जो है बहुत सारे एंटीबायोटिक एलिमेंट जो है प्राप्त होते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोटीन है, विटामिन इत्यादि हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है मजबूत बनाता है। अभी हाल ही में इसकी न्यूज आई थी कि इसके 1 केजी गुच्छी का कीमत जो है 10 लाख रुपया पाई गई थी। और ये जो गुच्छी जो है, इस गुच्छी के जो सब्जी जो है हमारे पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी को काफी पसंद है। यही गुच्छी है दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले इस पर जो है बहुत विस्तृत रूप से न्यूज चैनलों पर जो है इस पर जो है न्यूज आई थी कि यही गुच्छी जो है जो 10 लाख रुपए प्रति केजी मिलती है, यह गुच्छी की सब्जी जो है हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी पसंद है। ये एक एक्स्ट्रा जो है मतलब क्या शक्तिवर्धक के रूप में जो है इसमें प्रोटीन, राइबोफ्लोविन, उसके बाद इत्यादि बहुत सारी चीज जो है इसमें पाई जाती है। दोस्तों नेक्स्ट है एस्परजिलस नामक जो है कवक। एस्परजिलस नामक कवक से पनीर बनाया जाता है। दोस्तों कुछ इस जैसे सकारोमाइसिस जो है तथा सर्विसी का प्रयोग जो होते हैं, यह जो है डबल रोटी बनाने में किए जाते हैं। यह डबल रोटी, ये दोनों जो क्या है, ये दोनों ईस्ट के ही प्रकार हैं। जैसे जो है कुछ क्या कहते हैं बिस्किट बनाने में बेकरी आइटम यानी बेकरी उद्योग में जो भी इसका प्रयोग होंगे, बेकरी उद्योग में जो ईस्ट का प्रयोग होंगे वो सकारोमाइसिस, सर्विसी इत्यादि के ही प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों दवा उद्योग में जो है इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने में इसमें पेनिसिलिन, दोस्तों हम लोग जो है 10th क्लास से जान रहे हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और पेनिसिलिन एक जब कवक से ही प्राप्त होता है और वह कवक कौन होते हैं, तो पेनिसिलिन नोटेटम तथा पेनिसिलिन जो है काइसेगेनम से हमें जो है पेनिसिलिन प्राप्त होती है जो एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। दोस्तों गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं, प्राय बरसात के दिनों में गोबर के ऊपर हम लोग एक जो है छातीनुमा शक्ल में देखते होंगे। ये जो है हम लोग प्राय देखते रहते हैं। तो ये जो है क्या होते हैं, ये कोप्रोफिलस जो है कवक होते हैं। दोस्तों अब कवक से बहुत सारे रोग भी उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे बीमारियां भी उत्पन्न होती है जो मनुष्य या पादपों दोनों में पाई जाती है। दोस्तों सबसे अधिक हानि पादपों में कवक से जो है होती है वह स्मट एवं रस्ट, स्मट और रस्ट नामक जो है रोग जो होते हैं उससे बहुत ज्यादा जो है फसलों को क्षति पहुंचती है। इसी में बहुत अधिक दिनों तक यदि पौधों में कवक नामक बीमारी, कवक से जनित बीमारियां
अगर रोग जो है उत्पन्न हो गई है तो उस पौधे में जो है एफ्लाटॉक्सिन नामक जो है एक एफ्लाटॉक्सिन नामक एक जो है जहर टॉक्सिक उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारे कैंसर के कारक होते हैं। दोस्तों मनुष्यों में यानी हम लोगों में जो है कुछ ऐसे भी मतलब क्या कहते हैं रोग बीमारी होती हैं जो कवक के कारण होती है। उसमें दोस्तों नेक्स्ट कवक द्वारा मानव में होने वाले रोग। दोस्तों कवक द्वारा मानव में होने वाले रोग, तो कुछ रोग हैं दोस्तों जो कवक द्वारा मनुष्यों में पाई जाती है। इसकी एक ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक क्या है? तो कवक खाए द गंजा। दोस्तों खा से खुजली यानी कि दाद खाज खुजली जो होते हैं, कभी कभी हम लोग टाइट कपड़े पहन लेते हैं और कमर में हम लोग को एक जो है गोल लाल स्पॉटेड जो है एक खुजली टाइप से होती रहती है, उसे रिंग वर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? रिंग वर्म। रिंग वर्म भी कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो गया? खुजली यानी दाग, उसका ए से एथलीट फूड होते हैं। और स्पर्जिलेसिस दोस्तों स्पर्जिलस नामक जो है रोग होती है, यह कवक के द्वारा होती है। कवक के द्वारा मानव शरीर में जो है फेफड़े में पानी का भर जाना और पानी के भर जाने से श्वसन संबंधी जो है रोग हो जाती है, वही रोग जो है स्पर्जिलेसिस कहलाती है। और इसके प्रभावित अंग अगर पूछे जाए तो क्या हो जाएंगे? फेफड़ा यानी स्पर्जिलस नामक रोग जो है वह मानव शरीर के किस अंग में होंगे? तो फेफड़े में होंगे। और गंजा से दोस्तों गंजापन, यानी कि कवक से मानव शरीर में जो है कुछ रोग होते हैं। वो कौन कौन से रोग होते हैं? तो खुजली, एथलीट फूड, उसके बाद स्पर्जिलेसिस, श्वसन रोग संबंधी जो है यह बीमारियां होती हैं और गंजापन होते हैं। दोस्तों एथलीट फूड, जब भी हमारे एथलीट जब शूज सॉक्स वगैरह कपड़े पहन के, जो टाइट फिटिंग कपड़े पहन के जब वह स्पोर्ट्स खेलने के लिए मैदानों में उतरते हैं तो उस जगह जो है नमी आ जाती है पसीने से, और वहां पे एक जो है क्या कहते हैं इचिंग टाइप से एक गोल गोल चकत्ते हो जाते हैं। इसे ही एथलीट फूड कहा गया है। दोस्तों अब आते हैं कि कवक से पादपों में कौन सा रोग हो जाता है। कवक से पादपों में जैसे गेहूं में कौन सा रोग होते हैं? गेहूं में ढीला स्मट रोग। यानी दोस्तों पादपों में जब भी रोग होंगे तो स्मट रोग होंगे। गेहूं में ढीला स्मट रोग, सरसों में सफेद स्मट रोग, और जो है गेहूं में टिट्टू रोग, आलू में अंगमारी रोग। उसके बाद गन्ना में लाल अपक्षय। जब गन्ना होते हैं कभी कभी दोस्तों देखिएगा, और प्रत्येक गांठों पर जो है ये जो है गांठ होंगे, इस गांठों पर जो है लाल रंग के जो है एक जो है तने उसके हो जाते हैं जिसमें रस नहीं होती है, थोड़ा सा उसका स्वाद जो है कड़वे होते हैं। तो यह कवक के कारण ही लाल अपक्षय रस्ट एवं स्मट। नेक्स्ट है मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का मस्सा रोग और धान का भूरे अर्धचित्ती रोग जो है ये सभी जो है किसके कारण होते हैं? ये सभी जो है कवक जनित रोग हैं दोस्तों। इससे प्राय परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल में आलू का अंगमारी रोग जो है किसके कारण होते हैं? तो यह क्वेश्चन पूछा हुआ है सीजीएल में। उसी तरह एलडीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लाल अपक्षय रोग जो होते हैं वह किसके कारण होते हैं? तो ये कवक के कारण होते हैं दोस्तों। यहाँ ये है हमारे कवक। तो दोस्तों आज हमने जो है प्लांट किंगडम
यानी पादप जगत में जो हम लोगों ने ब्रायोफाइटा को देखा, ब्रायोफाइटा में हमने जो है शैवाल को पढ़ा और कवक को पढ़ा। दोस्तों इसके और भी वीडियो आएंगे जिसमें हम जो है टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा इत्यादि को लेंगे और उसके बाद इसी ढंग से आगे मतलब नवीन बीजी, आवर्त बीजी और जो है मोनोकॉट और डाइकोट तक आगे बढ़ेंगे। यानी कि प्लांट किंगडम के 2 या 3 पार्ट बन सकते हैं। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, ताकि यह जो परिवार है दोस्तों, इस परिवार के सदस्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। अगर यह चैनल बहुत दूर दूर तक जाएगी तो इससे बहुत ज्यादा हमारे दोस्तों को फायदा होंगे और एक साथ ढेरों रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों मेरी भी उत्साह बढ़ेगी, हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा कि चलो हमारे एक छोटे से प्रयास से अगर किसी बच्चे का कैरियर बन रहा है तो मैं इस प्रयास को निरंतर और अच्छे ढंग से और अच्छे कंटेंट के रूप में लगातार आप लोग के सामने उपस्थित होता रहूं। दोस्तों आपसे बहुत उम्मीद है आप इसे उन जनों तक पहुंचाएं जिन्हें जीएस में लगातार कंफ्यूजन होती है। धन्यवाद। जय।